अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहवाल लेकर। कैलकुलेशंस के मुताबिक सैजिटेरियस इस वक्त बहुत फॉर्म में है। एस्ट्रो रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में हो तो वो आपका आइडियल मोस्ट पीरियड होता है, और इस वक्त जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, लंबा चलेगा। खबरें लंबी हैं, पॉजिटिव हैं, ज़्यादातर सैजिटेरियस जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस हफ्ते के अहवाल हैं इसलिए मैं सिर्फ बात इसी हफ्ते की करूँगा। जुपिटर वीनस के साथ आपके पहले घर में है। आइडियल सिचुएशन इस हफ्ते भी बनी रहेगी, पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर सिचुएशन है। इस मैच्योर सिचुएशन में आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को रीपॉलिश कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए जो एजेंडा आपके दिमाग में चल रहा था उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए, आप उन्हीं बुरी आदतों से बच जाएंगे। ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटीज़, चाहे वो सीवियरली बुरी थी चाहे वो हल्के तौर पर बुरी थी, दोनों सिचुएशन में आपको आपका प्लैनेट, आपका विल, आपकी स्किल्स सपोर्ट करेंगी। एंड यू आर लकी आल्सो, आपका मैनेजमेंट गजब का। ऐसे तमाम सैजिटेरियस जो इस वक्त ग्रुप को लीड कर रहे हैं, ऐसे तमाम सैजिटेरियस जो किसी फैमिली के कर्ता धर्ता हैं, ऐसे तमाम सैजिटेरियस जो हुकूमती सतह पर काम कर रहे हैं, वो अपने आप को स्मूथ, सिल्की, डेवलपिंग, इजी एंड बिग डिसीजंस वाला पाएंगे। और उसमें से ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इस हफ्ते एक ट्रबल तो है, और वो सभी सितारों के लिए है, और वो ट्रबल आपके लिए भी। आपके यहाँ ये ग्रहण इवेंट जो आ रहा है 21 जनवरी को, हफ्ते के पहले ही दिन होगा। नौवें घर में आपके ये ग्रहण होने जा रहा है। 9th हाउस प्लानिंग का घर है, 9th हाउस फैमिली वेलफेयर का हाउस है, 9th हाउस जोश और जज्बे, पैशन का घर है। यहाँ पर जब ग्रहण होगा तो इन तीनों चीज़ों में मनफी इम्पैक्ट आएगा। आप उतने जोशीले नहीं रहेंगे, डिसीजन मेकर नहीं रहेंगे, फैमिली की तरफ आपका रुझान कुछ कम होगा, दिमाग में उलझन रहेगी, फ़िक्र में इजाफा होगा। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको अगर अब समझने के बाद, मैं तो वक्त से पहले बता रहा हूँ, अगर समझने के बाद भी आपने मैनेज ना किया तो फिर इल्म आप पर असरअंदाज नहीं हो रहा, फिर आप नॉलेज से फ़ायदा नहीं उठा रहे। फिर इसका मतलब है कि जैसे है, जिस तरह है, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। आप अपनी अवेयरनेस को यूज़ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए। कुछ चीज़ें तो आप ह्यूमनली ही कर पाएंगे। बीइंग अ सैजिटेरियस यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर प्लानर, यू आर हार्ड वर्कर, मैनेजमेंट बहुत अच्छी, ये आप खुद यूज़ कर जाएंगे, ये स्किल्स आपकी मलकियत है, आप कर जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको आर्टिफिशियली करनी पड़ेंगी, जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ये जो एक्लिप्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो ग्रहण का है, इसको ओवरकम करने के लिए अगर आपने ब्लू सफ़ायर वेयर किया हुआ होगा राइट हैंड में या लॉकेट की शक्ल में, तो उसकी पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी इस तूफ़ान जो 6 घंटे का नेगेटिव खड़ा होना है 21 जनवरी को, उसे बैलेंस कर देगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने अपने साढ़ के दौर में ब्लू सफ़ायर पहन रखा था और सैटर्न को बैलेंस किया था, वही ब्लू सफ़ायर अभी तक उनके काम आ जाएगा और एक्लिप्स को भी रिकवर कर जाएगा। दूसरा, मजहबी रसूमात हैं, मजहबी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो नमाज खुसूफ पढ़कर, हम 2 नफल नमाज पढ़कर इसको कवर कर सकते हैं। ये सुन्नत भी है और इस्लाम की तरफ से हमें यही तलकीन है। तीसरा, हम सदकात खैरात जो आने वाली भलाइयात को टाल सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और उसमें बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे आपको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, बीइंग अ मुस्लिम आप खुद जानते हैं कितने अच्छे किए जा सकते हैं। क्योंकि ग्रहण चांद को है, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपको सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात करना बेहतर रहेगी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी। अब दूसरी जो सिचुएशन है वो 2nd हाउस की है, उसमें मरकरी है, सैटर्न है, 5th हाउस में मार्स है। ये दोनों सिचुएशन भी आपके लिए मुस्बत हैं। सैटर्न थोड़ा सा मनफी देगा, लेकिन मरकरी का वहाँ होना सैटर्न को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। दूसरे घर में ये पोजीशन आपके सोर्स ऑफ इनकम को, आपकी जॉब सिचुएशंस को, आपके जो ये रुपए पैसे की आमदन के ज़राए हैं, इनमें थोड़ी सी हेजिटेशन, अब ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि मरकरी वहाँ मौजूद है। और फिर ब्लू सफ़ायर भी अगर आपने पहना हुआ हो तो बहुत अच्छा है। एंड 5th हाउस में मार्स पॉजिटिव होता है, ये हिजरत की इतला देता है। इतनी ताकतवर पोजीशन होती है मार्स की 5वें घर में कि अगर आप हिजरत करना चाहें तो कर ही सकते हैं, आपका तो अपना सितारा है और मार्स 5वें घर में। लेकिन अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर मर्ज होकर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहे तो आप ही का प्लानिटी सेटअप उसके काम आ जाएगा, आप ही की प्लानिंग उसके काम आ जाएगी।
आप ही के वसाइल उसके काम आ जाएंगे। तो ये एडवांटेज 5वें घर में आपको मुयस्सर है इस हफ्ते के लिए, सिवाय ग्रहण के असरात के। उसको ओवरकम करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके अगले 7-8 दिन के आने वाले सोलर इवेंट्स को भरपूर अंदाज से मैनेज कर जाएगी। आप अपने अवेयरनेस से इससे फ़ायदे उठा सकेंगे, लॉसेस से बच सकेंगे। अगले हफ्ते इससे भी अच्छे या इससे भी बड़े प्लैनेटरी इवेंट्स आने वाले हैं, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। उन इवेंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने का तरीका यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस नॉलेज से, इस कैलकुलेशन मेथड से, इस आर्ट ऑफ डायग्नोसिस से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।